लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के नेता हताश और परेशान हैं। चुनाव के दौरान राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार किया और संविधान को लेकर अफवाह फैलाई, लेकिन फिर भी उनकी दाल नहीं गली और वो बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं रख पाए। बीजेपी की कुछ सीटें जरूर कम हुई और विपक्ष की कुछ सीटें बढ़ी, लेकिन तीसरी बार कांग्रेस सत्ता से दूर रही और पार्टी 100 सीटों तक भी नहीं पहुंच पाई। इसके बाद से ही कांग्रेस के नेता बौखलाए हुए हैं और मोदी सरकार की छवि खराब करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। राहुल गांधी जाति जनगणना पर मोदी सरकार को घेर रहे थे, लेकिन जब उनसे जाति पूछी गई तो वो भड़क गए। जबकि राहुल गांधी पीएम मोदी की जाति को लेकर कई सवाल उठा चुके हैं, वही कांग्रेस के नेताओं ने अब जो किया है उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। वीडियो वायरल होने और कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल मोदी सरकार से हताश कांग्रेस के नेता बांग्लादेश की तुलना भारत से कर रहे हैं। दर्शकों, ओएमएच न्यूज हमेशा से कहता आ रहा है, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, कि कांग्रेस के नेता बांग्लादेश में गृह युद्ध की आपदा को भारत के साथ जोड़कर भारत के भीतर कैसे अराजकता फैलाई जाए उसका अवसर ढूंढ रहे हैं। फिर चाहे कांग्रेस की पहली पंक्ति के नेता हो या दूसरी, सब ये बताना चाह रहे हैं कि भारत में सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है। क्या भारत के लोगों को कांग्रेस के नेता अपनी इस तरह की भाषा का प्रयोग करके यहाँ के लोगों को उकसा रहे हैं? क्या विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस के नेता भारत में सामाजिक ताने बाने को खराब करके गृह युद्ध जैसा माहौल बनाना चाहते हैं, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री भारत को विकसित भारत की दिशा में निरंतर बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता भारत के लोगों को उन्मादी बनाने पर तुले हुए हैं। जो बयान कांग्रेस के नेताओं ने दिया है उसको लेकर राजनीति में उबाल आ गया है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। दर्शकों, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की किस प्रकार की सोच है। आज मुझे याद आता है जब राहुल गांधी संसद में खड़े होकर कहते थे कि इस देश में आग लगेगी, दंगे होंगे, प्रधानमंत्री पर हमला होगा। विदेश यात्रा में भी राहुल गांधी चोरी छिपे कई लोगों से मिलते थे। आज मालूम पड़ रहा है कि आखिर उनकी मंशा क्या थी। ये बहुत ही गंभीर विषय है। जब भारत में चारों तरफ से इस तरह की परिस्थिति देखने को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी जो देश का मुख्य विपक्ष है, क्या यही चाहती है? वे चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, जिस कारण अपनी खींच इस प्रकार की अराजकता को फैलाकर निकाल रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस के एक बड़े नेता सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि मैं सिर्फ इतना ही बात कहना चाहता हूं कि 2 दिन से आप टीवी पर देख रहे हो कि बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की अलग अलग नीतियों की वजह से प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना मोदी जी, एक दिन जनता जो सड़क पर हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारे गलत नीतियों की वजह से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। इस वीडियो को शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालविया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि चुनाव न जीत पाने की वजह से कांग्रेस नेता इतनी हताश हो चुके हैं कि उनके नेता खुलेआम जनता को प्रधानमंत्री आवास में घुसकर कब्जा करने के लिए उकसा रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर हिंसा को बढ़ावा देते हैं और उनके प्यादे अराजकता को। लगता है 3 बार सत्ता से बाहर रहने के बाद दिमाग बौर गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही है वैसा भारत में भी हो सकती है। भले ही सतह पर चीजें सामान्य ही क्यों ना नजर आए, लेकिन सच्चाई यह है कि अंदर ही अंदर कुछ तो सुलग रहा है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के नेताओं की वजह से राहुल गांधी घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।